हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल तरुण लैब। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि मॉइस्चर का किसी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट पर क्या असर होता है। क्या वो खराब हो जाएगा या उसमें कोई इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। मॉइस्चर यानी एयर में नमी, जो हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर है उसमें कुछ नमी होती है, उसी को मॉइस्चर बोलते हैं। और ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है RH में, रिलेटिव ह्यूमिडिटी से। और ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में रहती है, नॉर्मल एटमॉस्फेयर टेम्परेचर जैसे दिल्ली एनसीआर 65% RH की वैल्यू रहती है। तो अब हम देखना चाहते हैं कि अगर हम इस ह्यूमिडिटी को थोड़ा बढ़ा दें तो क्या होगा। तो क्या हमारा उसके बाद इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट चलेगा ही नहीं, या फिर उसमें कोई इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो यही सब जानते हैं बातें इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे तक बने रहना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ये है एक ह्यूमिडिटी चैम्बर। इसी में हम टेस्ट करते हैं एक जिसे बोला जाता है ह्यूमिडिटी टेस्ट। और ह्यूमिडिटी चैम्बर में ह्यूमिडिटी एक मेंटेन की जाती है कुछ अमाउंट से ज़्यादा। जो नॉर्मल है 60 to 65 वो तो होगी, लेकिन हमें अगर वो ज़्यादा पहुंचानी है ह्यूमिडिटी का लेवल, तो हमें जरूरत पड़ती है एक ह्यूमिडिटी चैम्बर की। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ह्यूमिडिटी की वैल्यू आ रही है और ये हमारी सेट वैल्यू है। हम देखना चाहते हैं कि 92% जब ह्यूमिडिटी होती है तो किसी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट पर क्या फर्क पड़ सकता है। हमारी जो सेट वैल्यू है यहाँ पर वो है 92, और जो इसके अंदर अभी ह्यूमिडिटी मेंटेन हो पाई है ओवन में वो हुई है 91। तो इसको जाना है 92 तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर है 27 डिग्री और ये भी मेंटेन किया गया है। और यहाँ पर हमें मेंटेन करनी है 92 जो होने ही वाली है। तो इस 92 पर हम एक इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट रखेंगे और वो इलेक्ट्रिकल आइटम हम लेते हैं बल्ब। पास है ये इलेक्ट्रिकल लैंप और इसको मैं रखूंगा इस चैम्बर के अंदर। तो पहले खोलते हैं इसको। तो आपको दिखा दो, कुछ इस तरह का ये चैम्बर होता है और यहाँ पर हम इसे रखेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसा कि इसमें एक हीटिंग एलिमेंट भी है, जो इसमें बीच में हमें हीटिंग की भी जरूरत पड़ती है, और वो कुछ पानी भी इसमें रखा गया क्वांटिटी जिससे कि ह्यूमिडिटी बन पाए। तो हम इसे बंद कर देते हैं और इसको भी बंद कर देते हैं। और यहाँ पर हमारी कूलिंग भी होता है इसके अंदर, हीटिंग ही नहीं, इसके अंदर कूलिंग भी होता है। तो बार बार हीटिंग कूलिंग ऑन होने से इसमें एक ह्यूमिडिटी मेंटेन की जाती है। तो ये ऐसा होता है ह्यूमिडिटी चैम्बर। इलेक्ट्रिकल बल्ब मैंने इसके अंदर रख दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कूलिंग हीटिंग दोनों ही होती हैं, जिससे कि ह्यूमिडिटी रिक्वायर्ड ह्यूमिडिटी मेंटेन हो पाए। तो अपने आप ये स्विच ऑन स्विच ऑफ करता है इंस्ट्रूमेंट। तो अभी हम देखेंगे इसको। वैसे ये टेस्ट होता है 48 आवर्स के लिए, लेकिन ये एक डेमो टेस्ट है, तो मैं आपको खाली इसके प्रोसीजर्स और वो सब दिखा रहा हूँ, जिससे कि एक आइडिया हो जाए आपको कि ह्यूमिडिटी टेस्ट होता क्या है। तो इसके बाद हम इसे एक घंटे के लगभग में हम इसे निकाल लेंगे और उसके बाद इसमें कुछ टेस्ट और होते हैं। तो उन टेस्टों को भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आज तक जरूर देखें। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो 1 घंटा हो चुका है, अब हम अपने सैंपल को निकालते हैं। तो गाइस, मैंने आपको पहले भी बताया है ये टेस्ट वैसे 48 आवर्स के लिए होता है। तो डेमो के लिए, खाली आपको समझाने के लिए मैंने ये सिर्फ 1 घंटे के लिए रखा है और इसको अभी निकालते हैं। तो ये सैंपल मैंने निकाल दिया है। अब हम इस पे परफॉर्म करने वाले हैं IR टेस्ट। IR टेस्ट होता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा होगा, वायर पर एक इंसुलेशन चढ़ा होता है, बीच में कंडक्टर होता है, उसके ऊपर एक इंसुलेशन चढ़ा होता है। तो वो एक इंसुलेशन होता है। इंसुलेशन हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। तो इस इंसुलेशन का एक रेजिस्टेंस भी होता है। रेजिस्टेंस होना जरूरी है और वो काफी ज्यादा भी होना चाहिए, जिससे कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगे। तो इसी का बल्ब का हम अब करेंगे इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। क्योंकि मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी के कारण इसका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो वीक हो सकता है। वो वीक हुआ है या नहीं, ये जानने के लिए हम करते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। तो चलिए इसको परफॉर्म करते हैं। तो गाइस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट के लिए मैंने सेटअप रेडी कर लिया है। और पहले मैं आपको समझा दूं, मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है IR टेस्टर। तो ये होता है एक इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर। तो इसमें आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू है मेगा ओम्स में। तो और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 500 वोल्ट DC। तो यहाँ से हमें मिलेगी 500 वोल्ट DC और हमें ये देखना है इतने DC वोल्टेज पर इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आती है। और गाइस, बल्ब के ऊपर मैंने एक एल्युमिनियम फॉइल रैप कर दिया है, क्योंकि जो एरिया है वो बढ़ाने के लिए, जिससे कि काफ़ी इंसुलेशन कवर हो जाए। और जो इसके पॉइंट्स हैं, जैसा कि आपको पता होगा, यहाँ पर होल्डर लगता है, लाइव लाइन और न्यूट्रल लाइन यहाँ पर कनेक्ट होती है। तो इस लाइव और न्यूट्रल को हमें शॉर्ट करना होता है।
तो इसको सोल्डर कर दिया है यहाँ पर। तो एक प्रोब हमने कनेक्ट कर दी है लाइव न्यूट्रल को शॉर्ट करके, और दूसरी प्रोब को हम इस एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर कनेक्ट करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे इंसुलेशन रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू आती है। इसके लिए एक वैल्यू होती है और वो आपको पता लगती है उस सैंपल के लिए जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बना है उसमें देखकर। तो फिलहाल मैंने ये लैंप ले लिया है, तो इस केस में 4 मेगा ओम से इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। और गाइस एक बात का खास ध्यान रखें कि ये जितने भी टेस्ट हैं ये आपको प्रॉपर नॉलेज के बाद ही करने हैं, वरना ये ट्राई नहीं करने हैं, वरना इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा बन सकता है। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने इंस्ट्रूमेंट ऑन कर दिया है और मेरी एल्युमिनियम फॉइल से एक प्रोब कनेक्ट है, एक लाइव न्यूट्रल पर शॉर्ट करके कनेक्ट है, और इसको फिर से मैं एक बार ऑन करके दिखाता हूँ आपको। काफ़ी कम समय में नीडल मूव कर जाती है। तो आप देख सकते हैं जैसा कि 4 मेगा ओम से तो काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है इसका। तो इस कंडीशन में पता लगता है ये बल्ब जो है इंसुलेशन रेजिस्टेंस इसका ठीक है। बाकी जो इसकी वैल्यू है वो स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड वेरी करती है, हर प्रोडक्ट के लिए अलग स्टैंडर्ड होता है, तो उसके हिसाब से इसकी वैल्यू वेरी करती है। तो ये खाली एक डेमो टेस्ट था, और इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करने के बाद हम टेस्ट करेंगे हाई वोल्टेज टेस्ट। तो हाई वोल्टेज टेस्ट भी आपको बिना किसी प्रॉपर नॉलेज के नहीं करना है, आपको पहले प्रॉपर नॉलेज लेनी है, ट्रेनिंग होनी चाहिए, तभी आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे परफॉर्म नहीं करें। तो इस बात का ध्यान रखें, वरना इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज इससे जनरेट होती है। तो गाइस ये है एक हाई वोल्टेज टेस्ट अपरेटस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिखेगा हमें वोल्टेज केवी में, और यहाँ पर करंट होगा मिली एम्पियर्स में। तो करंट होता है इस केस में काफ़ी कम और वोल्टेज होती है काफ़ी ज़्यादा, तो इसीलिए ये होता है हाई वोल्टेज टेस्ट। तो हाई वोल्टेज टेस्ट के लिए ही हमारा सैंपल हमें इसी तरह से रेडी करना है। तो एल्युमिनियम फॉइल आप अपने सैंपल पर रैप कर देंगे और उसके जो लाइट न्यूट्रल पार्ट हैं उनको हम शॉर्ट कर देंगे। तो हमें हाई वोल्टेज टेस्ट की एक प्रोब को कनेक्ट करना है इसके इस पॉइंट पर, और एक प्रोब को कनेक्ट करना है हमें इस वाले पॉइंट पर। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट को। तो सबसे पहले हम इसको ऑन करेंगे। तो ऑन करने के साथ ही देखिए बीप की साउंड दे रहा है, और इस साउंड का मतलब है कि ये अभी सप्लाई इसमें चालू नहीं है, तो इस वक्त ये ऑफ कंडीशन में है। तो जैसे ही हम यहाँ पर इसमें एक बटन है तो इसको ऑन करेंगे तो हमारी एचटी ऑन हो जाती है, और जैसे ही हम इसे शॉर्ट करेंगे अगेन तो ये फिर ऑफ हो जाती है। फिर इसमें आप देख सकते हैं 0 है, और जैसे ही इसे ऑन करेंगे ये अगेन वोल्टेज दिखाएगा। तो इस वक्त ये सेट है 3.77 kV पर। तो ये हमें टेस्ट करना होता है 3710 वोल्टेज पर। वोल्टेज हमारी ऑन है, सप्लाई ऑन है, एचटी ऑन है, और अब हम इसको लगाते हैं एक पॉइंट यहाँ पर, एक प्रोब को और एक प्रोब को इसके रेड पर। तो 1 मिनट के लिए हमें ये टेस्ट करना होता है। तो हमारी एचटी ऑन है और हम इसको सप्लाई देंगे एक प्रोब को यहाँ पर और एक प्रोब को यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं बीप आ गई है, यानी कि ये सैंपल हमारा शॉर्ट है, मतलब ये हमारा फेल हो चुका है। तो ये हमारा सैंपल जो है एचवी वोल्टेज विस्टैंड नहीं कर पाया, तो ये बल्ब पास नहीं कर पाया इस टेस्ट को। तो इस तरह से ये टेस्ट होता है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि पास और फेल का क्या क्राइटेरिया रहता है। हम अभी पर्टिकुलर किसी सैंपल के लिए नहीं जा रहे। तो गाइस यही था एक हाई वोल्टेज टेस्ट। तो गाइस इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ह्यूमिडिटी टेस्ट कैसे किया जाता है, और उसके बाद उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट और हाई वोल्टेज टेस्ट। तो हमारा हो गया सैंपल यहाँ पर फेल। तो गाइस इस तरह से ये टेस्ट किया जाता है, और ये एक डेमो टेस्ट था। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।